रणनीतियां बदलती है। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का अभिभाषण होगा और इसके बाद 30 मिनट का ब्रेक होगा। इस दौरान राष्ट्रगीत के बाद सदन की कार्यवाही विधिवत रूप से शुरू की जाएगी। इस बार सत्र में कैग की कई अहम रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाएंगी, जिसमें शीश महल के मुद्दे पर पेश होने वाली कैग रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल आपको बता दें, ये मामला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आधिकारिक निवास के रेनोवेशन से जुड़ा है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही है। बीजेपी का आरोप है कि इसके रेनोवेशन के दौरान लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि दिल्ली की जनता की खून कमाई के पैसों की कमाई है। और शीतकालीन सत्र के दौरान शीश महल के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स विधानसभा के पटल पर रखी जा सकती हैं, जिनमें दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालयों के संचालन में गड़बड़ियां, मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों में क्लासेस के निर्माण से जुड़े मामलों की भी जांच शामिल है। आपको ये भी बता दें कि मौजूदा रेखा सरकार का मानना है कि तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण महकमों में गड़बड़ियां हुई हैं, जिस पर एक एक करके रिपोर्ट रखी जा रही हैं। तो दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे यहां रखे जाएंगे, कई रिपोर्ट्स पेश की जा सकती हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, अगर बात करें कि दिल्ली में भाजपा सरकार की, तो करीब 10 महीने का वक्त यहां हो चुका है भाजपा सरकार को। उसका लेखा जोखा, उपलब्धियां और आगे की रूपरेखा इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में देखी जा सकती है। बिल्कुल भावना और संजय जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली के विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और 5 तारीख से ये जो सत्र शुरू हो रहा है ये 8 तारीख तक चलेगा। यानी कि आपको इन 4 दिनों के अंदर राजधानी दिल्ली कहूं कि वो इस नई नवेली रेखा गुप्ता सरकार के 10 महीने के कार्यकाल का रेखा जोखा हो या फिर वो चाहे वो कैग से संबंधित रिपोर्टें हों, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज आपको इस सत्र के दौरान देखने को मिलेगी। यही वजह है कि इस सत्र की शुरुआत सुबह उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी, उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद फिर आप समझिए राष्ट्रगीत का गायन होगा और फिर सुचारू तौर पर विधानसभा की कार्रवाई चलेगी। और इस बार का सत्र आपको हो हल्ले और हंगामेदार देखने के लिए मिल सकता है। इसकी प्रमुख वजह है, इसकी बड़ी वजह है कि पूर्व जो सरकार है, पूर्ववर्ती सरकार है, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आवास के रिनोवेशन पर जो खर्चा हुआ है, जिसको बीजेपी हमेशा से शीश महल कहती आई है, उस उनके आधिकारिक आवास पर खर्चे को लेकर एक सीएजी रिपोर्ट इसी सत्र में आने वाली है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड या फिर दूसरे जो तमाम महकमे हैं दिल्ली सरकार के, उनके अंतर्गत कौन कौन से महकमों में कौन कौन सी गड़बड़ियां हुई हैं, ऐसी तमाम, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे वो विज्ञापन नीति हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो संचालन हुआ है उसमें जो गड़बड़ियां हुई है, ऐसी तमाम चीजों को लेकर आपको इस सत्र में सीएजी रिपोर्ट दिखेगी। और यही वजह है कि जब रिपोर्ट दिखेगी तो बहुत सार्वजनिक होगा। जब सार्वजनिक होगा तो आपको फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव भी देखने को मिलेगा। तो ये 4 दिवसीय जो सत्र है बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा हंगामेदार होने वाला है। और दिल्ली सरकार के 10 महीनों के कार्यकाल की उनका लेखा जोखे की झलक तो आपको मिलने ही वाली है। बिल्कुल। तो जिस तरह से कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी, तो निश्चित तौर पर वो दिल्ली वासियों की गाढ़ी कमाई कहां गई आखिर, उसका लेखा जोखा तो प्रस्तुत करेगी। इसके साथ साथ विधायी कामकाज भी विधानसभा सत्र के दौरान आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अमेरिका वेनेजुएला तनाव